तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका फिर से एक रहस्यमय वीडियो में दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों हम संत रामपाल का पर्दाफाश करने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों संत रामपाल ने प्रमाण दिखाया है दोस्तों, और वह सिद्ध करता है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं। और वह यह भी दावा करता है दोस्तों कि संत रामपाल कहता है कि कबीर साहब ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है दोस्तों, संपूर्ण सृष्टि की रचना की है कबीर साहब ने। कुल मिलाकर दोस्तों संपूर्ण सृष्टि के जन्मदाता कबीर साहब है दोस्तों। और यहाँ तक कि कह दिया है दोस्तों कि श्री हरि नारायण, श्री हरि ब्रह्मदेव और भगवान शिव, इन तीनों के जन्मदाता भी दोस्तों कबीर साहब हैं। यह संत रामपाल का दावा है दोस्तों। और इसी दावे को दोस्तों मैं झूठा साबित कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों संत रामपाल ने प्रमाण दिखाया है शास्त्रीय, ठीक है, उसमें सिद्ध किया है दोस्तों कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इस दावे को झूठा साबित कर दूंगा दोस्तों, और यह मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि संत रामपाल ने जो बताया वह बिल्कुल गलत है दोस्तों, उस पर बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही प्रमाण फिर से झूठा साबित करने वाले हैं दोस्तों कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा बिल्कुल नहीं है। जो इन्होंने प्रमाण दिखाया वह बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले दोस्तों संत रामपाल की तरफ से दिखाया हुआ आप यह प्रमाण देखिए, जिससे वह सिद्ध करते हैं दोस्तों कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो स्क्रीन पर आप यह प्रमाण देखिए। महाराज जी के ले गए, इसमें क्या प्रमाण दिखाओगे तब? इसमें भी आपको दिखाएंगे कबीर इज गॉड। दिखाओ भाई। भाई सारे जो परमात्मा को प्राप्त संत है उन्होंने बताया हाँ, कबीर is God। दिखाओ ये देखो हरी 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 हरी, ठीक है। हरि सिमरत जन गए निस्तर तरे, हरि के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। तो देखा दोस्तों, यह था संत रामपाल की तरफ से दिखाया हुआ प्रमाण दोस्तों, जिससे वह सिद्ध करते हैं कि कब संपूर्ण जो संत हैं उनकी वाणी, यानी कुल मिलाकर संत रविदास की वाणी यह कहती है, सिद्ध करती है दोस्तों कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिर इसकी पूरी सच्चाई क्या है, संत रविदास ने जो कहा है उसका पूरा रहस्य क्या है। देखिए दोस्तों, तो स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो बताया है पहले वह देखिए। इन्होंने कहा है हरि 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 हरे, ठीक है। हरि सिमरत जन गए निस्तरी तरे, ठीक है। हरि के नाम कबीर उजागर, ध्यान समझिए, हरि के नाम कबीर उजागर, यहाँ पर कबीर नाम का जिक्र है। तो इन्होंने वह मेन पॉइंट बता दिया, जन्म जन्म के काटे गागर। अब इसका यह अर्थ निकालते हैं दोस्तों कि हरि के नाम कबीर उजागर, यह इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने बस यहाँ तक बताया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, इसमें अब इसके आगे का जो अर्थ है वह बिल्कुल नहीं बताया दोस्तों। अब इसका पूरा अर्थ समझिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर संत रविदास जी क्या कहते हैं, देखिए, सतगुरु रविदास जी समस्त प्राणियों को हरि नाम जपने का पावन उपदेश देते हुए वर्णन करते हैं कि, समझ दोस्तों, संत रविदास जी समस्त प्राणियों को हरि नाम जपने का उपदेश देते हुए, ठीक है, वर्णन करते हैं, समस्त प्राणियों को हरि नाम जपने का उपदेश देते हैं। सबसे प्रथम बात संत रविदास जी क्या कहते हैं कि हरि नाम जपिए, संपूर्ण मनुष्य जाति को यह मतलब उदाहरण देते हैं, कहते हैं संत रविदास जी कि हरि नाम जपिए, इसका वर्णन करते हैं, ठीक है। और देखिए कि हरि नाम में रंग कर सांसारिक जीव जीवन से मुक्त हो जाते हैं। यह संत रविदास जी कहते हैं दोस्तों। हरि नाम जप का आदेश उपदेश देते हैं दोस्तों, यानी मंत्र देते हैं कि आप हरि नाम जपिए, ठीक है। आप हरि नाम जप से आप संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं। तो यह संत रविदास जी का उनकी वाणी है दोस्तों, और यह सत्य है दोस्तों। तो संत रविदास जी यह कहते हैं, ना कि यह कहते हैं कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, जिन्होंने त्रिलोक की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की, जिन्होंने जो त्रिलोक करता है, जैसे भगवान श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मदेव, भगवान शिव, इनके जन्मदाता हैं। यह बिल्कुल सिद्ध नहीं होता। इसमें कहाँ लिखा है आप बताइए, ठीक है। आपके सामने प्रमाण है दोस्तों, आप खुद देखिए संत रविदास जी आखिर कहते क्या हैं। यह प्रमाण इन्होंने छुपाया है दोस्तों, इसका पूरा सत्य नहीं बताया। अब इसके आगे और बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य वह देखिए दोस्तों, ठीक है। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, हरि 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 हरे, ठीक है, जो ऊपर लिखा था, समझिए दोस्तों, हरि सिमरत जन गए निस्तरी तरे, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए दोस्तों, ठीक है। हरि हरि नाम जप कर पहले भी संसारिक जीव मुक्त हुए हैं, यानी हरि का नाम, संत रविदास जी कहते हैं कि हरि का नाम जप करके पहले भी, यानी पीछे, संसारिक जीव भी मुक्त हुए हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यह संत रविदास जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। प्रमाण देखिए आप, ठीक है। और इसके आगे देखिए, मुक्त हुए हैं, हरि हरि नाम जप कर अब भी मुक्त हो रहे हैं। समझिए दोस्तों, हरि का नाम जप कर भी अब भी इस समय भी लोग
भवसागर से पार हो रहे हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और हरि नाम जप कर आगे भी मुक्त होंगे। ठीक है, और हरि का नाम जपने से आगे भी लोग मुक्त होते रहेंगे, यानी मोक्ष को प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, यह संत रविदास जी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यह उनकी वाणी है। अब यह मैंने कुछ अलग से नहीं दिखाया दोस्तों, जो संत रामपाल ने प्रमाण दिखाया है उन्हीं का प्रमाण मैंने आपको दिखाया। आपको ऐसा न लगे दोस्तों कि मैंने कहीं और से कोई दूसरा प्रमाण दिखा दिया, समझिए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैंने जो प्रमाण संत रामपाल ने दिखाया है, संत रामपाल के चेलों ने दिखाया है, वही प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको यह न लगे कि मैंने कोई प्रमाण चेंज कर दिया। ठीक है, जो उन्होंने बताया वही प्रमाण दिखा रहा हूं, उसी प्रमाण को झूठा साबित कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो यह पूरी सच्चाई है दोस्तों। संत रविदास जी का यह कहना है दोस्तों, वह हमेशा समस्त प्राणियों को हरि नाम जपने का उपदेश देते हैं, यानी श्री हरि नारायण का। समझिए दोस्तों, इससे बिल्कुल सिद्ध नहीं होता दोस्तों कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। अब इसके आगे और देखिए दोस्तों। ठीक है, हरि हरि करत मिटे सभी भरमा, हरि को नामू ली उत्तम धर्मा। समझिए दोस्तों, यह संत रविदास जी कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, हरि हरि नाम जपने से सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। हरि नाम जपना संसार में सबसे सर्वोत्तम धर्म है, यह संत रविदास जी कहते हैं दोस्तों। इसमें आप स्क्रीन पर प्रमाण ध्यान से देखिए दोस्तों, हरि नाम जपना संसार में सबसे सर्वोत्तम धर्म है, यानी कुल मिलाकर दोस्तों सबसे सर्वोत्तम धर्म क्या है? श्री हरि का नाम जपना। तो यह सिद्ध होता है दोस्तों कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब ने खुद श्री हरि नारायण की भक्ति की है, और संत रविदास जी ने समस्त प्राणियों को यह उपदेश दिया है दोस्तों कि श्री हरि नारायण का जप कीजिए, श्री हरि नाम जपिए, श्री हरि नारायण का जप कीजिए, नाम जप कीजिए, हरि हरि। समझिए दोस्तों, हरि हरि कहिए बस, और कुछ मत करिए, हरि हरि करिए। इससे ही आप संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं। यह संत रविदास जी कहते हैं दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। और यह है सच्चाई दोस्तों संत रविदास जी की। ठीक है, यह उनका रहस्य दोस्तों, पूरा प्रमाण। ठीक है, अब इस पूरे प्रमाण को दोस्तों संत रामपाल ने बिल्कुल छुपा दिया। उन्होंने केवल मेन पॉइंट बता दिया जिसमें दोस्तों कबीर साहब का नाम का जिक्र है, बस, और कुछ नहीं बताया। और इससे यह सिद्ध करते हैं दोस्तों कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। किस आधार पर? ठीक है, तो संत रामपाल से कहता हूँ, मूर्ख उन लोगों को बनाइए जो आपकी बातों में फंस जाएं। समझिए, अन्य लोगों को मूर्ख मत बनाइए, या भ्रम मत फैलाइए। ठीक है, आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, करते रहें। ठीक है, लेकिन ऐसे झूठ के साथ भ्रम फैल, आप किस युग की ओर बढ़ रहे हैं? समझिए, आप कौन से धर्म पर जा रहे हैं? ठीक है, आप खुद सनातन को मानते हैं, आप खुद सनातनी हैं। ठीक है, संत रामपाल के जितने भी चेले इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से समझिए, संत रामपाल और आप खुद सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म आप मानते हैं। ठीक है, लेकिन आप सनातन धर्म के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलते। आप किसी भी देवी देवता आपको नहीं मानते, आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, आप मंदिरों में नहीं जाते, आप सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, इष्ट देव हैं, सबको झूठा मानते हैं, झुठला देते हैं। समझिए, आप केवल कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। ठीक है, इस बात को सिद्ध कीजिए ना कि कहाँ लिखा है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। यह आपने प्रमाण दिया, बिल्कुल झूठा है। आप पूरा प्रमाण दिखाइए, समझिए, सिद्ध कीजिए कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। मैं खुद मान लूंगा कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, बाकी सब झूठे हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए। आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा प्रमाण है ही नहीं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यह बात बिल्कुल सिद्ध होती है दोस्तों कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा नहीं है। इसीलिए आप सबसे मेरी विनती है दोस्तों, किसी भी दावे को सुनकर स्वीकार बिल्कुल मत कीजिए। या तो उसका पूरा अध्याय पढ़िए, या उसका पूरा संदर्भ समझिए, और इसके बाद खुद निर्णय लीजिए दोस्तों कि आखिर सत्य क्या है। और आपको लगता है दोस्तों कि संत रामपाल झूठ फैला रहा है और संत रामपाल गलत है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि संत रामपाल आखिर चीज़ क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य देकर जाइए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमय खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय सनातन।